यह नजारा है गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र वार्ड 62 के हताई खेड़ा डैम का, जहां तालाब में इतनी गंदगी है कि देखकर लगता है कि वर्षों से इसकी सफाई नहीं हुई। तालाब में पानी में काई ही काई आपको नजर आएगी, तो वहीं कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के दावे कितने सच साबित होते हैं, आप खुद देखिए डैम की दुर्दशा। भोपाल में तालाबों के रखरखाव और साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये खर्च कहाँ होता है, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं जिससे देखकर आपको भी लगेगा कि आखिर नगर निगम के दावे कितने सच साबित होते हैं। ये भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की वार्ड 62 के अंतर्गत आने वाला हथाई खेड़ा डैम है, जहाँ दुर्गा और गणेश जी का विसर्जन और छठ पूजन के साथ कई धार्मिक आयोजन भी बड़े पैमाने पर होते हैं। लेकिन तालाब में इतनी गंदगी है कि देखकर लगता है कि वर्षों से इसकी सफाई नहीं हुई है। तालाब के पानी में गंदगी ही गंदगी नजर आती है, देखिए तस्वीरों में। वहीं जब इस संबंध में स्थानीय पार्षद राजेश चौकसी से बात की गई तो उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी नहीं है और जो है उनसे वार्ड का काम लिया जाता है। कई बार महापौर और निगम कमिश्नर से पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए जिससे कि डैम की सफाई करवाई जा सके। देखिए क्या है, नगर निगम दावे तो करता है, पर भोपाल के 85 वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड है मेरा, वार्ड 62। 7 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में है और चूँकि सफाई कर्मचारी सीमित हैं, जिसमें से नियमित जितने कर्मचारी हैं कुछ रिटायर हो गए और कुछ ड्यूटी आते नहीं हैं। अब जितना स्टाफ है उसी से पूरा एरिया कवर करना है। मैंने हालांकि कमिश्नर साहब को पत्र लिखा भी है कि साहब मेरे को स्टाफ सफाई कर्मचारी का जो 25 दिन के कर्मचारी हैं कुछ मेरे वार्ड में बढ़ाए जाएँ तो उससे काफ़ी क्षेत्र में बदलाव आएगा, क्योंकि स्टाफ उतना ही है और उतने स्टाफ होने के कारण क्षेत्र चूँकि सबसे बड़ा है। पूरे भोपाल का 85 वार्डों में सबसे बड़ा क्षेत्र मेरे ही है, तो जिसके कारण मेरे वार्ड में 32 कर्मचारी थे अभी, जिसमें से कुछ आते नहीं हैं। रेगुलर वाले तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और बाकी नियमित जो कर्मचारी हैं वो आ रहे हैं। और टोली बना के हम पूरा सिस्टम बना के 10-10 कर्मचारी के हिसाब से पर कॉलोनी पर मोहल्ले के हिसाब से हम लगाते हैं और सफाई कराते हैं। और रही बात डैम की, आप जो बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में क्या विसर्जन घाट भी है। यहाँ पे छठ पूजा भी होती है, दोनों देवी माँ का विसर्जन होता है और गणेश जी का भी विसर्जन होता है। और उसके अलावा और भी पूजन सामग्री लेके यहाँ के पूरे आसपास के सारे क्षेत्र के लोग आते हैं, क्योंकि इस एरिया का सबसे बड़ा तालाब ये है। तो उसमें सफाई करने के लिए निगम को इसके लिए अलग से मुहिम चलाना पड़ेगी, अलग से अपनी टीम डालना पड़ेगी। मशीनरी और भी जो इक्विपमेंट होते हैं सफाई के, वो उनको यहाँ पर डालना पड़ेंगे। क्योंकि अगर इस चीज़ से तुलना करें कि वार्ड मेरा लगता है वार्ड 62 और वार्ड 62 और हमारा जो सफाई कर्मचारी स्टाफ है वो काम कर ले, तो ये चीज़ असंभव है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें वार्ड भी देखना है और वार्ड में हमारी 3 शिफ्टों में लेबर काम करती है। तो इसके लिए तो निगम अगर हमें सहयोग करे, अगर अपनी तरफ से स्टाफ बढ़ाए, मशीनरी दे, जैसे मेरी काफ़ी दिन से कुछ रिक्वायरमेंट रही हैं, कुछ मशीनरी मेरे द्वारा मांगी गई हैं, पर जो कि आज तक नहीं मिली, क्योंकि 17-18 महीने हो चुके हैं। आपको बता दें कि हताई खेड़ा डैम को पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया है, लेकिन गंदगी देखकर यहाँ कोई नहीं आता। नगर निगम के दावे केवल कागजों में सिमट कर रह गए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं हताई खेड़ा डैम पर और गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। आपने देखा किस तरह से चारों ओर गंदगी फैली हुई है। नगर निगम की उदासीनता कह ले या नगर निगम की कमजोरी या नाकामी। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक इस डैम की रखरखाव ठीक ढंग से होगा और कब तक ये सफाई, ये डैम साफ होगा। EFT न्यूज के लिए विनय नागमल की रिपोर्ट।